चाइना आज जो भी कर रहा है वो उसी लैंड पर कर रहा है जो उसके पास 62 से है, जो 62 से है, लेकिन लैंड हमारी है। क्यों लैंड हमारी है? लेकिन उसके कब्जे में लड़ाई के बाद लड़ाई में के बाद उसके कब्जे में थी। दिस इज आल्सो गॉन रिकॉर्ड। वो जहां भी जो कुछ भी कर रहा है वो वही जमीन है जो हमने 62 में खोई है। हाँ, ऐसा नहीं है कि उस लाइन के बाद वो आगे आके कहीं कुछ कर रहा है। ऑलराइट, ठीक है। अच्छा, एक और मैं इसको तथ्य को आज से मिलाता हूं। अगर आप जान ले वो लोग जाने ना जिन्होंने आज हल्ला किया है। अच्छा, दूसरी चीज, अगर आप स्टैंड ऑफ में देखें, क्योंकि मैं चीनियों का पक्ष भी जान रहा हूं, अगर आप स्टैंड ऑफ में देखें, जब तक हम लोग श्योक रिवर के ऊपर रोड बना रहे थे चीन कुछ नहीं बोला। जैसे ही हमने गलवान नाले के ऊपर कार्रवाई शुरू करी, उस समय ये सारी कहानी शुरू हुई है। क्योंकि ये जो 1959, 60 और 62 में जो हम हारे हैं इलाका, उस इलाके को वो मानता है कि नहीं, वो तो ये मेरा बॉर्डर है, तभी वो हल्ला करता है कि ये मेरी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के ऊपर वो हो गया। जबकि जब हम लीगली बात करते हैं तो लीगली जमीन हमारी है, क्योंकि हमारे पास डॉक्यूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन एक्सेशन जो है वो वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड डॉक्यूमेंट है। तो और ऐसा कोई डॉक्यूमेंट उसके पास नहीं है। उनका जो ये कहना है कि भाई ये जमीन हमारी है, वो सिर्फ ये है कि जी हिस्टोरिकली सबसे पहले तो वो तिब्बती उसका नहीं है। सवाल है वो कुछ भी बोलता रहे। हाँ, वो जो मर्जी बोलता आज दुनिया तो प्रैक्टिकल दुनिया तो ये है ना भाई, जो मेरे कब्जे में है वो मेरा है, जो तुम्हारे कब्जे में है वो तुम्हारा। मैं एक पॉइंट देना चाहता हूं। देखिए, चाइना और इंडिया का बॉर्डर था ही नहीं कहीं। हमारा बॉर्डर तिब्बत के साथ है। तिब्बत उसने हड़प लिया है। तिब्बत उसने हड़प लिया और हमने बोला ठीक है हड़प लो। ये विडंबना है। ये किस सरकार ने किस देशवासी से बात करके उनको दिया, इसका कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा है। क्योंकि जब वो 1950 में अक्टूबर 1950 में उन्होंने लासा के ऊपर हमला किया और आहिस्ता आहिस्ता करके पूरा तिब्बत को घेर लिया, उस टाइम जैसे जनरल साहब बता रहे हैं, उस टाइम हमने प्रोटेस्ट करना चाहिए था, लेकिन हमने उनकी मदद करी। हमने बोला हाँ तिब्बत आपका है, जबकि हमने कह दिया आपका स्वायत्त जबकि नहीं होना चाहिए था। ये भी जरा क्लियर कीजिए, ये जो 5000 फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज, ये जो 5000 स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान ने अपना नहीं, तब हमने क्यों नहीं कुछ किया? गौरव जी, मैं आपको एक इसमें बताना चाहता हूँ। लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ये है, पाकिस्तान ने शख्सगाम का इलाका जो तकरीबन 5180 स्क्वायर किलोमीटर है, पाकिस्तान ने चाइना को नहीं दिया। फिर चाइना ने कैप्चर किया जबरदस्ती। हाँ, ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है। इसके मुताबिक चाइना ने पाकिस्तान से जबरदस्ती ले लिया, बिकॉज उनको कराकरम हाईवे के साथ हमने उस वक्त क्या किया सर? मैं बताता हूँ। वो पाकिस्तान से उन्होंने ले लिया क्योंकि वो पाकिस्तान के पास था। दिस वाज व्हिच ईयर? दिस इज 1963। 62 में हमारी वैसे लड़ाई में ली जमीन, और 63 में फिर उसने ऐसे ले ली। और जब पाकिस्तान को पता चला ना कि चाइना ने लेगा, दे प्रेजेंटेड देम विद अ फेट कंप्लीट। फिर उन्होंने बोला ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, और पाकिस्तान को उनके साथ झगड़ा हुआ नेगोशिएटिंग टेबल पर डिप्लोमेटिकली। फिर उन्होंने बोला ठीक है, आप हमने तो ले लिया, हमें तो जरूरत है इसकी, तो आप हमें इसके बदले न्यूक्लियर नो हाउ दीजिए। तो चाइना ने, अब पाकिस्तान की मजबूरी ये थी कि वो चाइना को नाराज नहीं करना चाहते। जी, तिब्बत उसने ले लिया, हमने कुछ नहीं कहा। 62 में वो घुसाया, चलिए हमारी मिलिट्री हार होगी। 63 में उसने ये शख्सगाम वैली पाकिस्तान से ली। हमने क्या किया? नहीं, हमने तो खुद उनको देखिए 1947-48 वॉर में जब हम यूनाइटेड नेशन गए और जब हमने सीज फायर एक्सेप्ट किया रेजोल्यूशन, वहां पर हमारी फौजें 30 किलोमीटर दूर थी मुजफ्फराबाद से। तो हमने खुद ही तो मान लिया कि हम अब आगे नहीं जाएंगे जबकि हमें पूरा लेना चाहिए था। सर वो चलिए, वो तो यूएन की बात थी जी, लेकिन जब यूएन को ना मानते हुए पाकिस्तान हमारी क्लेम्ड जमीन को दे रहा है किसी और को, तो हमें घुसना चाहिए था ना भाई, तू कैसे दे रहा है मेरी जमीन? और फिर देखिए, विडंबना यह है कि उस जमीन को पाकिस्तान कहता है आज़ाद कश्मीर। हाँ। और हमारी ज़मीन को कहता है मकबूजा कश्मीर, मतलब जिस कब्जे में है, मतलब भारत अधिकृत कश्मीर। अगर आज़ाद कश्मीर है तो एक आज़ाद देश को या उसके हिस्से को आपको किसी और देश को देने का हक क्या है? कैसे है?
त्रिपाठी जी, मैं व्हाट वाज आवर प्रोटेस्ट सर देन? क्या हमने कुछ नहीं कहा, कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। हाँ, हमने तो कहा चूंकि एलओसी है पाकिस्तान के साथ, तो तू जो उसके मर्जी बाद कर जो ले। भी एक्चुअली पहला प्रोटेस्ट हुआ है, पहला प्रोटेस्ट इसमें ये हुआ है जब चाइना और पाकिस्तान का सीपेक बन गया, हाँ। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। हमने इसीलिए नहीं किया। BRI ज्वाइन नहीं किया, चाइना का बनाया हुआ BRI ज्वाइन नहीं किया। हमने कहा भाई आप ये जो बना रहे हो कोराकोरम हाईवे और उसमें जो सीपेक बना रहे हो, ये तो हमारी टेरिटरी से जा रहा है, इसलिए हमने ज्वाइन नहीं किया। पहली बार हमारी परमिशन ली, ये पहली बार था जब हमने प्रोटेस्ट किया। अभी तक तो कोई प्रोटेस्ट नहीं, हम तो ये भी नहीं कभी बोला कि उनका जो POK हमको वापस दे दो, ये तो अब बोला जा रहा है। इनफैक्ट बिकॉज हमने नैरेटिव ही ऐसा बनाया कि हमने बात ही नहीं करी। इंटरनेशनल कम्युनिटी ये समझती है कि इंडिया एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर ही डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। अब कहीं जाकर लोगों को पता चल रहा है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी डिस्प्यूटेड है, ही एक्चुअली डिस्प्यूटेड है। एक और पॉइंट मैं बोलना चाहता हूँ, POK को वो पूरा जो उन्होंने कैप्चर किया नॉर्दर्न एरिया, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, इसको नहीं बोलते आज़ाद कश्मीर। आज़ाद कश्मीर सिर्फ वो मुजफ्फराबाद तक ही बोलते हैं, उसके बाद तो नॉर्दर्न एरिया बताया उनको, अपना बता देना। हाँ अपना नॉर्दर्न एरिया, और उसका नाम अभी गिलगित बल्तिस्तान है, पहले नॉर्दर्न एरिया, उसको आजाद कश्मीर नहीं बोलते, मतलब वो है ही नहीं जम्मू कश्मीर का भाग। और आप देख लीजिए विडम्बना कितनी है कि ये जो पूरा एरिया है गिलगित बाल्टिस्तान, फिर ऑन रिकॉर्ड रख दूं मैं जो आपने कहा। हाँ। हमारा चीन ने जो जमीन हड़प रखी है उस पर पहला ऑफिशियल ऑब्जेक्शन तब हुआ जब उसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव शुरू किया। एब्सोल्युटली, दिस वाज इन दिस सेंचुरी ना, ये तो अभी 10 साल पुरानी 10 साल पुरानी बात है। पहली बार हमने उससे पहले कभी किया ही नहीं। बताइए। अच्छा, दूसरी चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो गिलगित बाल्टिस्तान का एरिया है, और इस गिलगित बाल्टिस्तान का एरिया स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिस समय ये 47-48 की लड़ाई खत्म हुई थी तो उस समय हमें पे एक्चुअली पूरा ले लेना चाहिए था। बिल्कुल ले लेना चाहिए था। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, और उस समय अंग्रेजों ने भी थोड़ी सी बदमाशी करी, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि ये एरिया जो है ये सोवियत्स के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है, तो उन्होंने ये पाकिस्तान में रहने दिया, और एक मेजर साहब जो इस गिलगित बाल्टिस्तान में थे उनसे सरेंडर करवा दिया पाकिस्तान आर्मी को, और उस टाइम में भी हम कुछ नहीं बोले। तो जब वो सरेंडर करा दिया उसने, तब ये एरिया गया हमारा। 71 वॉर एक्शन देखा है सर ने। इधर आप उधर बांग्लादेश वाले बॉर्डर पे थे, यहाँ क्या हो रहा था, हम लाहौर तक पहुंच गए थे सर। सौरभ जी, मैं आपको 8 किलोमीटर दूर थे, लाहौर से 8 किलोमीटर दूर थे हम। सौरभ जी, उनका 90,000 सर, 90,000 उनके सैनिक ना, 93,000 था। 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स हमारे पास थे कैप्चर्ड। हमारी फौज लाहौर से 8 किलोमीटर दूर बैठी थी, और हमारे 59 PWs अभी भी मरे हैं वहां पर, वो मर गए होंगे अभी उस तक। टाइम हमारी, मतलब हमने 95,000 ट्रूप्स दे दिया, हम वो अपने PWs को नहीं वापस ला सकते, नहीं लाते, बाकी छोड़ उस टाइम तो हम कुछ भी बनवा सकते थे, कुछ भी करा सकते थे, डॉटेड लाइन पे साइन करा सकते थे, कुछ भी करा सकते LC को पूरा सॉर्ट आउट। उसी टाइम आर्टिकल 370 जाना चाहिए था।